नमस्कार। आप सभी सत्संग में आए हैं। सत्संग में आने वाली आत्माएं महान होती है और महान आत्माओं को मेरा सत सत नमन। मैं साहित्य समर्थक अर्जुन प्रसाद सिंह, ग्राम सुंदरपुर, कतरेसराय, नालंदा, यह मेरी जन्मभूमि है और निवास स्थान है पंचवटी नगर, बाजार समिति, बहादुरपुर, पटना 816। मैं आज पहली बार अपने चैनल पे आपके सामने आया हूँ। आप सोच रहे होंगे कि अर्जुन सिंह भी कथा ही कहने वाला है, तो ऐसी बात नहीं। मैं कोई कथावाचक नहीं, न ही कोई आचार्य या चमत्कारी बाबा। बाबा कभी प्रामाणिक बात नहीं कर सकते। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनकी वाणी बकौल की वाणी होती है। बकौल का अर्थ है किसी के कथन के अनुसार, निश्चित रूप से दूसरे की वाणी बोलने वाले साहित्य की बात नहीं कर सकते, और मैं साहित्य की बात करने आया हूँ। बड़ी बात यह है कि साहित्य शब्द का अर्थ तो समझ में सभी को आते हैं, लेकिन साहित्य समझ में नहीं आता। जिनकी समझ में साहित्य नहीं, वह साहित्य को अपने नाम कर लेते हैं। नाम चाहे किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति या पशु पक्षी के ही क्यों न हो, सभी के पीछे साहित्य प्रयुक्त है। सभी अपने अपने गुण धर्म को लेकर साहित्यकार हैं। इस प्रकार प्रत्येक प्राणी के साहित्य परिदृश्य है। परिदृश्य साहित्य के विपरीत कोई अदृश्य साहित्य भी हो सकता है। यह बात अलग है कि अदृश्य साहित्य सदा से विस्थापित है और परिदृश्य स्थापित। साहित्य स्थापित हो या विस्थापित, उसे परिभाषा के द्वारा ही समझा और जाना जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं किन्हीं की मान्यता का विरोध नहीं करता, केवल अपनी बात कहना चाहता हूँ। जब परिभाषा की बात आती है, तब उसे समझना और जानना जरूरी हो जाता है, जो आपकी समझ से दूर नहीं। मेरी समझ कहती है कि वह प्रश्नोत्तर जिसके द्वारा व्युत्पत्ति एवं उत्पत्ति की विशेषता का पूरा बोध हो, उसे परिभाषा कहते हैं। और परिभाषा है क्या? इस सवाल का जवाब है विस्तार अभिव्यक्ति की समझ ही परिभाषा है। परिभाषा का पारी की समझ ही व्युत्पत्ति और व्याप्ति की समझ है। पारी का अर्थ है और तरफ, सीमा, हद, दिशा और देश।
मेरी दृष्टि में किसी भी अव्यय के ऊपर आवरण होते हैं। आवरण का मतलब परत, सिलवटें, और ये अदृश्य चीज़ों पर अदृश्य और परिदृश्य पर परिदृश्य है। परिदृश्य चीज़ों की व्याप्ति सीधे सीधे हो सकती है, जिन पर कोई परत या सिलवटें ना हो। परिदृश्य आवरण को हटाना तो हाथों से हटाया जा सकता है, लेकिन अदृश्य को हटाना दिव्य दृष्टि का काम है। आवरण को हटते ही व्युत्पत्ति होती है और अगले ही पल व्याप्ति। व्युत्पत्ति का मतलब यह है, और यह क्या है, यह हम समझ पाते हैं तो समझिए कि यह परिभाषा प्रामाणिक है, अन्यथा वह परिभाषा ही नहीं। अगले एपिसोड में मैं परिभाषा के साथ साहित्य को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।